स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर अप्लाइड मैकेनिक्स चैप्टर 7 यानी मशीन चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, उससे पहले आपको ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ये जानकारी क्या है? जैसे यांत्रिक लाभ क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, वेग अनुपात वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, दत्त ऊर्जा इनपुट क्या होती है, निर्गत ऊर्जा आउटपुट क्या होती है, और यांत्रिक दक्षता मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है। दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो आप आगे के आने वाले MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आसानी से देखते देखते सॉल्व कर देंगे कि हाँ इसका आंसर होगा। और इस चीज़ से ये जो 5 टॉपिक है, यही इसमें इस चैप्टर के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं 5 टॉपिक से बनेंगे। मतलब इसमें चैप्टर में और आगे कोई टॉपिक ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आपको बस इतने चीज़ पढ़नी है। और ये देखिए, मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, 2 मिनट के अंदर बता दे रहा हूँ कि ये यांत्रिक लाभ और वेग अनुपात, दत्त ऊर्जा, निर्गत ऊर्जा और यांत्रिक दक्षता होती क्या है। अगर आपको मैं बता रहा हूँ और इसके बाद आप जो आगे आने वाले MCQ है आगे वीडियो में, उसको आप देखते सॉल्व कर लेंगे कि हाँ इसका आंसर ये होगा। तो चलिए हम इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, अब देखिए, ऐसा आपको फिगर दिया, आप ये ऐसे फिगर को देखोगे जैसे झूला टाइप का होता है। पहले झूला टाइप में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है, जो इसको अगर खींचेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाता है। ठीक है, इसको खींचेंगे, यहाँ पे एक लगा होता है जिसको लीवर कहते हैं। लीवर मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि लीवर क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जा करके देख लीजिए। ठीक है, और लीवर खास करके ये होता है जैसे किसी को सहायता प्रदान करते हैं, कोई भी तत्व मतलब 2 पदार्थ है उसको सहायता प्रदान करते हैं उसके कार्य को करने में। अब देखिए यहाँ पे ये आलम्बन है, यहाँ पे देख रहे हैं चीज़ें। अब देखिए यहाँ से जब हम इसको खींचते हैं P को, तो ये W ऊपर जाता है। अब PW क्या है, यहाँ पे सिंपल देख लीजिए, P को कहते हैं प्रयास, इफोर्ट। ठीक है, जो हमारे द्वारा किया गया कार्य होता है, प्रयास, इफोर्ट। और W क्या होता है, मशीन द्वारा किया गया कार्य, मतलब W इसका भार होता है, मतलब जो भी यहाँ पे सामग्री रहेगी इसका भार, और मशीन जो रहेगा उसके द्वारा किया गया कार्य। अभी देखिए, इसको हम जो आपका पहला टॉपिक था क्या था, यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज। तो अब क्या, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो P आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको खींचेंगे, मान लीजिए यहाँ तक खींचेंगे। ठीक है, यहाँ तक खींचेंगे तो ये भी आपका जो ये W है, ये यहाँ से उठ करके कुछ यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से उठ के कुछ यहाँ तक आएगा। तो इसको क्या कहते हैं, जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज होता है, MA मैकेनिकल एडवांटेज। तो इसको क्या कहते हैं, उठाया गया भार। मतलब यहाँ से, मतलब ये W जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पहले था यहाँ आ गया, तो उठाया गया भार क्या है, W है। और लगाया गया प्रयास क्या है, P है। मतलब हमने यहाँ से प्रयास लगाया, मतलब हमने अपना हमने अपनी ऊर्जा को लगाया, प्रयास को लगाया। यहाँ से हमने प्रयास किया, यहाँ से यहाँ तक खींचा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक नीचे किया, तो ये क्या हुआ, W यहाँ से यहाँ तक गया। तो इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो होता है उठाया गया भार W अपान लगाया गया प्रयास P। इसी को हम मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। आप सिंपल आसानी से समझ गए होंगे कि उठाया गया भार, ये जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लगाया गया प्रयास, जो मैंने ये यहाँ से यहाँ तक प्रयास लगाया। ठीक है, यहाँ से तो इतनी दूरी, तो ये भी उठेगा ऊपर इधर की तरफ, W की तरफ। तो आपका जो इसका फार्मूला है, उठाया गया भार, तो उठाया गया भार W है और लगाया गया प्रयास P है। तो इसी को हम मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके मात्रा की। तो इसका मात्रा क्या हो गया, देखिए, अब उठाया गया भार W, ये भी न्यूटन हो गया, और लगाया गया प्रयास, ये भी हम लोग ऊर्जा लगा रहे हैं, तो ये भी न्यूटन हो गया। तो न्यूटन कैंसिल, ये मतलब मात्रक विहीन राशि है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक और दूसरा आपका पॉइंट है। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है वेग अनुपात, वेलोसिटी रेशियो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको कैसे, ये क्या चीज़ है। अब चलिए वेलोसिटी रेशियो के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। देखिए यहाँ इसी फिगर के माध्यम से 5 टॉपिक, जैसे मान लीजिए कि मैंने पहले टॉपिक में जो आपको मैकेनिकल एडवांटेज था उसमें बताया कि यहाँ तक खींचा। ठीक है, यहाँ तक खींचा तो ये यहाँ तक ऊपर गया। सेम इसी में यही कंडीशन है। अब मान लीजिए जो हमने खींचा यहाँ से, जैसे मान लीजिए कि जो प्रयास हमने लगाया P, ये y दूरी तक प्रयास लगाया, y दूरी तक इसको खींचा। ठीक है, y दूरी तक इसको खींचा, तो यहाँ से ये मान लीजिए जब इतना हमने खींचा तो ये इतना ऊपर जाएगा इधर, तो इसको x मान लेंगे, x दूर तक ऊपर गया। जो प्रयास हमने P y दूरी तक नीचे की प्रयास यहाँ पे लगाया, वो W क्या है, x, मतलब WX इतनी दूरी तक ऊपर गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करना है, हमें मालूम है कि चाल इक्वल, हमें इसका क्या निकालना है, वेलोसिटी VR, वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, वेगानुपात। तो अब क्या होता है, चाल इक्वल टू दूरी बटे समय। अब देखिए हमने यहाँ से इसको खींचा तो T समय में खींचा, तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जितनी देर में खींचेंगे उतनी ही देर में तो यहाँ से यहाँ तक ये जाएगा। ठीक है, तो T दोनों के लिए समान होगा। अब देखिए यहाँ से चाल इक्वल टू दूरी बटे समय। तो दूरी क्या दिया है, इसका y दिया है P के लिए, मतलब प्रयास P के लिए चाल इक्वल टू दूरी बटे समय। तो दूरी का दिया है y और समय T। ठीक है, अब इसके लिए भार के लिए W के लिए चाल इक्वल टू दूरी बटे समय। तो दूरी का दिया है, इसका दूरी दिया है x। ठीक है, इसकी x दिया है और समय T दिया है। अब देखिए क्या वेलोसिटी रेशियो हमसे पूछा है। ठीक है, अब देखिए इसको जब वेलोसिटी रेशियो करेंगे तो P, यहाँ पे देखिए P अपान W, तो P क्या दिया है, y अपान T, और W क्या दिया है,
एक्स अपान टी, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, वाई अपान एक्स, वाई अपान एक्स मतलब वेलोसिटी रेशियो वी आर इक्वल टू होता है वाई अपान एक्स मतलब प्रयास द्वारा चली गई दूरी। ये यहाँ पे देख लीजिए, प्रयास द्वारा चली गई दूरी, यहाँ से प्रयास द्वारा चली गई दूरी y है, प्रयास द्वारा चली गई दूरी, और भार द्वारा चली गई दूरी x, भार द्वारा चली गई दूरी x के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी रेशियो। प्रयास द्वारा चली गई, ध्यान से देखिएगा, प्रयास द्वारा चली गई दूरी y और भार द्वारा चली गई दूरी x के अनुपात को हम वेलोसिटी रेशियो कहते हैं। दूसरे शब्द में क्या कहेंगे, प्रयास का वेग क्या था, y अपान टी, ठीक है, p इक्वल टू वाई अपान टी, और भार के वेग w इक्वल टू एक्स अपान टी, भार के वेग, प्रयास के वेग और भार के वेग को हम वेलोसिटी रेशियो करें। देखिए यहाँ से टी कैंसिल हो जाएगा, वाई अपान एक्स आएगा। तो डायरेक्टली देखिए आपके जो पेपर में मतलब पूछेगा ये, तो हो सकता है कि वाई अपान एक्स करके मतलब ऐसे करके ना पूछे, ठीक है, ये ऐसे पूछ सकता है कि वेलोसिटी रेशियो कहलाता है प्रयास द्वारा चली गई दूरी भार द्वारा चली गई अपान में भार द्वारा चली गई दूरी, या फिर प्रयास द्वारा चली गई दूरी माइनस भार द्वारा चली गई दूरी। तो आपको मालूम रहेगा कि हाँ, प्रयास द्वारा चली गई दूरी, ये प्रयास द्वारा चली गई दूरी है, अपान में भार द्वारा चली गई दूरी मतलब जो वेट होता है इसका W कार्य भार द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को वाई अपान एक्स के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी रेशियो। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा टॉपिक देख लेते हैं। तीसरा टॉपिक क्या होता है, पहला टॉपिक तो हमने मैकेनिकल एडवांटेज पढ़ लिया, दूसरा VR पढ़ लिया, वेलोसिटी रेशियो। अब तीसरा क्या है, तीसरा चलिए ऊपर की ओर देख लेते हैं। तीसरा है दत्त ऊर्जा इनपुट। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इसको भी हम फिगर के माध्यम से समझेंगे कि इसको कैसे हम देखें, कैसे इसका सोल्यूशन कैसे होगा, इसका फार्मूला क्या होगा। अब यहाँ पे बात करना है इनपुट की। इनपुट क्या था, अब आपको मालूम है कि इनपुट मतलब जो हम देते हैं, ठीक है, हम जो ऊर्जा किसी को देंगे तो वो कहीं और से निकालेगा, तो जो पहले देते हैं उसको इनपुट और जो बाद में निकलता है उसको आउटपुट कहते हैं। ये तो सबको मालूम होगा। अब देखिए यहाँ से जब हम इसको प्रयास अपना लगाएंगे, प्रयास इसका P, तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कर दिए, ये क्या दिया, y दूर दिया, ठीक है, y दूर दिया। तो प्रयास का इनपुट का फार्मूला मतलब इनपुट क्या हो जाएगा, हमारे द्वारा मशीन पर किया गया कार्य, हमारे द्वारा मशीन पर किया गया कार्य मतलब ये जो प्रयास है ये हम कर रहे हैं और ये मशीन कार्य करता है। मशीन जैसे हम ये उसको उठाते हैं तो यहाँ से स्क्रू एक बना रहता है, मतलब ये लीवर होता है, तो यहाँ से अपने आप उठ जाता है। हम तो इधर कार्य करेंगे, ठीक है, और ये अपने आप इधर का उठ जाएगा। तो देखिए हमारे द्वारा किया गया कार्य मतलब हमारे द्वारा मशीन पर किया गया कार्य मशीन की दत्त ऊर्जा इनपुट कहलाती है। तो हमारे द्वारा मशीन पर किया गया कार्य क्या है, हमारे द्वारा मशीन पर किया गया कार्य जैसे इनपुट दत्त ऊर्जा, हमारे द्वारा मशीन पर किया गया कार्य, तो किया गया कार्य क्या है, प्रयास हमने P किया है और दूरी क्या कितनी चली है, y। तो इसी की यही होता है इनपुट, मतलब ये इसका जो निर्गत होता है दत्त ऊर्जा होती है, इसका यही फार्मूला होता है I इक्वल टू P इंटू वाई। मतलब देखिए जैसे लगाए गए प्रयास, जैसे मैंने इसका सिंपल डेफिनेशन देखिए, लगाए गए प्रयास मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे प्रयास हमने लगाए गए प्रयास, ठीक है, लगाए गए प्रयास y और लगाए गए प्रयास P और प्रयास द्वारा चली गई दूरी y के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, इसका इनपुट कहते हैं, मतलब दत्त ऊर्जा कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि लगाए गए प्रयास P और प्रयास द्वारा चली गई दूरी को हम इनपुट कहते हैं। आपको आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। लगाए गए प्रयास, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे वर्क किया, प्रयास लगाया P और इसकी मतलब प्रयास P लगाया और यहाँ पे दूरी कितनी चली है, y चलिए, तो लगाए गए प्रयास और प्रयास द्वारा चली गई दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। अब बात कर ले हैं वैसे ही आउटपुट की, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमने इतना लगाया, ठीक है, ये तो आपको मालूम हो गया इनपुट हो गया। अब यहाँ पे हमने आउटपुट लगाया, इधर इतना नीचे खींचा तो ये इतना ऊपर जाएगा, ठीक है, ये इतना ऊपर जाएगा। तो जैसे हमने लगाया गया प्रयास था वैसे ही आउटपुट का क्या हो जाएगा, मशीन द्वारा किया गया कार्य। यहाँ पे तो हम वर्क करते हैं और यहाँ पे मशीन वर्क करता है, ठीक है, तो मशीन द्वारा किया गया कार्य मशीन की क्या कहलाएगी, मतलब ये आउटपुट कहलाएगी। मशीन द्वारा किया गया तो मशीन क्या, जैसे मान लीजिए कि ये मशीन क्या कर रहा है, ये जो आउटपुट हो जाएगा आपका मशीन द्वारा किया गया कार्य क्या है, W। अब W दूरी कितनी तय करती है, x, तो मशीन द्वारा किया गया क्या हो जाएगा, W इंटू एक्स, मतलब आउटपुट इसका हो जाएगा W इंटू एक्स। अब देखिए इस फार्मूले पे काफ़ी क्वेश्चन आगे न्यूमेरिकल टाइप के भी बनते हैं। अब इसका देखिए एक बार और इनपुट का बता दें, इनपुट इक्वल टू हो जाएगा आपका P इंटू वाई और आउटपुट इक्वल टू क्या हो गया, W इंटू एक्स। आप सिंपल भाषा में समझिए, यहाँ पे जो आपने ये y दूरी तय की, तो प्रयास द्वारा किया गया कार्य और प्रयास द्वारा किया गया कार्य और प्रयास द्वारा चली गई दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। मतलब जो हम यहाँ से देते हैं और यहाँ पे प्रयास मतलब हम कुछ देंगे, प्रयास लगाएंगे तो इधर कुछ फल निकलेगा, मतलब परिणाम निकलेगा। तो यहाँ पे हो जाए भार द्वारा किया गया कार्य, पूरा मतलब भार द्वारा जो किया गया कार्य होता है और चली गई दूरी होते हैं, उसके गुणनफल को हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो चौथा टॉपिक है, अब देखिए हाँ, इसके
मात्रक मतलब इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए जो हमने प्रयास लगाया यहाँ पे चाहे भार लगाया, ये P, ये तो इसका मतलब कोई बल है, कोई ऊर्जा है, तो इसका न्यूटन हो जाएगा। और ये जो दूरी चल रही है यहाँ से यहाँ तक, इसका मीटर हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर इसका मात्रक होगा। ठीक है, मात्रक भी पूछ देता है, आप इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या था अपना, इनपुट आउटपुट दोनों हो गया। इसी में यांत्रिक दक्षता, मैकेनिकल एफिशिएंसी इसमें का सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा न्यूमेरिकल इस पे आते हैं, मैकेनिकल एफिशिएंसी पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको चलिए छोटे से शब्दों में समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई ये चित्र है। ठीक है, अब चित्र की सहायता से इसको भी हम समझेंगे। अब देखिए मैकेनिकल एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, मशीन के कार्य करने की क्षमता। ठीक है, अब इस फिगर के माध्यम से फिर हम समझ रहे हैं। अब देखिए पुनः पहले की तरह हमने यहाँ पे कोई प्रयास किया, मतलब P लगाया। ठीक है, ये y दूरी तक आ गई। यहाँ पे ये जब प्रयास हमने P लगाया तो इसके फलस्वरूप यहाँ पे परिणाम, यहाँ पे जो हमने नीचे की ओर खींचा इसको, तो ये ऊपर की ओर जाएगी x दूरी पर। ठीक है, इस तरह तो आपको मालूम हो गया कि हाँ प्रयास नीचे की ओर लगाएंगे तो ये इसका ऊपर की ओर जाएगा। अब देखिए मशीन के कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, जो यहाँ पे ये आपका क्या है, इनपुट है और ये पूरा आउटपुट है। तो मशीन की दक्षता क्या होती है, इसको हम ईटा से डिनोट करते हैं। इनपुट जो आउटपुट होता है आपका, ये W का मतलब ये आउटपुट होता है और इनपुट, इसी के अनुपात को हम मशीन की दक्षता कहते हैं। और इसको परसेंटेज में लिखा जाता है, तो आप इंटू 100% मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। मतलब आउटपुट और इनपुट के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मशीन की मतलब यांत्रिक दक्षता कहते हैं। आउटपुट और इनपुट के, जैसे किसी भी मशीन के निर्गत ऊर्जा मतलब आउटपुट और निर्गत ऊर्जा और दत्त ऊर्जा इनपुट के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मशीन की यांत्रिक दक्षता कहते हैं। ये भी आपको समझ में आएगा। मशीन की एक बार और हम आपको बता देते हैं कि किसी मशीन की निर्गत ऊर्जा मतलब आउटपुट और दत्त ऊर्जा यानी इनपुट के अनुपात को मशीन की यांत्रिक दक्षता कहते हैं। अब देखिए आपको मालूम था, पहले हमने बताया, यहाँ पे एक बार और देख लीजिए, इनपुट या आउटपुट और इनपुट, इसको हम क्या कहते हैं, इंटू 100 में रहता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मशीन की यांत्रिक दक्षता कहते हैं। अब देखिए आउटपुट का फार्मूला क्या होता है, आउटपुट का फार्मूला आपने देखा होगा, W मतलब भार द्वारा किया गया कार्य मतलब और चली गई दूरी, W इंटू एक्स होता था। और इनपुट का क्या होता था, P इंटू वाई। ये अभी हमने पीछे बताया आपको, W इंटू एक्स ये आउटपुट का हो गया और ये इनपुट का हो गया। अब देखिए मैकेनिकल एडवांटेज का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए W/P यही दिया है और ये x दिया है, तो जैसे मान लीजिए x अपान वाई दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/y/x, इसको लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से देख लीजिए W इंटू एक्स ये आउटपुट का फार्मूला हो गया और P इंटू वाई ये इनपुट का फार्मूला हो गया। अब देखिए ये W/P इंटू वाई अपान में x ऐसे लिख लेंगे। तो ये जो होगा W/P क्या था, उठाया गया भार और लगाया गया प्रयास। इसी के तो अनुपात को हम मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। उठाया गया भार और लगाया गया प्रयास, इसी को तो हम मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। तो ये मैकेनिकल एडवांटेज हो गया। और ये y/x क्या होता है, प्रयास द्वारा चली गई दूरी और भार द्वारा चली गई दूरी, इसी को तो हम वेलोसिटी रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो इससे एक और फार्मूला निकल जाएगा कि मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के अनुपात को हम क्या कहते हैं, ये दक्षता कहते हैं। इसकी जो यांत्रिक दक्षता होती है ये दक्षता कहते हैं, मतलब यांत्रिक दक्षता मैकेनिकल एफिशिएंसी कहते हैं। मतलब मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के अनुपात को भी हम यांत्रिक दक्षता कहते हैं। या फिर डायरेक्ट आ सकता है कि आउटपुट और इनपुट के अनुपात को हम यांत्रिक दक्षता कहते हैं। और आउटपुट और इनपुट का जब आप फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका ये मैकेनिकल एडवांटेज अपान में वेलोसिटी रेशियो निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ ये आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब इसी पे हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार और कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती रहेगी। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसका आसानी से PDF मिल जाएगा। अब चलिए हम अपने MCQ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये आपका जो चैप्टर है आपका 7 चैप्टर है, मशीन का चैप्टर है। अब इसके वीडियो को हम MCQ की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले इजी से बेसिक से एडवांस की ओर चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, वह मशीन जिसमें किसी भी प्रकार का घर्षण नहीं होता है कहलाता है, तो वो होता है आदर्श मशीन। आदर्श मशीन जो होता है वो उसमें किसी भी प्रकार का घर्षण नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आदर्श मशीन की दक्षता एफिशिएंसी होती है। जो आदर्श मशीन होती है उसमें किसी भी प्रकार का घर्षण नहीं होता है और उसकी दक्षता मतलब कार्य करने की क्षमता 100% होती है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से मशीन के नियम का समीकरण है। निम्न में से मशीन के नियम का समीकरण क्या है, इसका समीकरण है P = mW+c। P आपको मालूम है प्रयास, ठीक है, M मालूम है, M और जो C है यहाँ पे ये घर्षण गुणांक है, ठीक है, और जो W है ये आपको मालूम है भार वेट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक मशीन एक्चुअल मशीन की दक्षता कितनी होती है। एक्चुअल मशीन जो वास्तविक मशीन होती है उसकी दक्षता कितनी होती है, तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी, 1 से कम होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक मशीन के इनपुट का मान आउटपुट से होता है। जो वास्तविक मशीन होती है उसके इनपुट का मान आउटपुट से होता है, तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी, अधिक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे 1-2 न्यूमेरिकल भी है, आप न्यूमेरिकल को जरूर छोड़िएगा नहीं, उसको आप जरूर टच कीजिएगा और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिए, भारी मशीन द्वारा उठाए जाने वाले भार को कहते हैं, देखिए भारी मशीन जैसे मान लीजिए कि मशीन हो गई, तो हमने आपको क्या बताया था, W बताया था। W मतलब भार, ठीक है, और भार यहाँ पे दिया था प्रयास को, जो हम करते हैं कार्य इसको प्रयास करते हैं, जो मशीन कार्य करता है उसको भार मतलब W कहते हैं, और W को बोझ भी कहते हैं, मतलब लोड बोझ, इसको लोड और बोझ भी कहते हैं। ठीक है, और प्रयास जो होता है P, इसको इफर्ट कहते हैं। ठीक है, इफर्ट कहते हैं, याद रखिएगा, प्रयास को इफर्ट भी कहते हैं, E से भी प्रदर्शित करते हैं और P से भी, और जो भार होता है W, इसको लोड यानी बोझ भी कहते हैं। बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तनीय मशीन की दक्षता कितनी होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, परिवर्तनीय मशीन की दक्षता जो मैकेनिकल एडवांटेज अपान वेलोसिटी रेशियो VR होता है, इसकी दक्षता हमेशा मतलब 50% से अधिक होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के पहिए बदलते समय धुरे को ऊपर उठाने के लिए किस स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, ये ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी है। देखिए, स्क्रू ड्राइवर से हमको मालूम है कि जो नट बोल्ट ऐसे होते हैं इसको खोला हो जाता है। जो स्क्रू जैक होता है इससे हम क्या करते हैं, उसके धुरे को ऊपर उठाते हैं। जो वाहन जैसे आपका टायर पंक्चर हो गया, इस टाइप के मतलब टायर खोलना हो या फिर टायर पंक्चर हो गया, तो इसी टाइप से हम इसको उठा करके खोलते हैं, स्क्रू जैक। ठीक है, जैक इस प्रकार का स्प्रिंग का बना होता है, इसी को हम जैसे नचाते रहते हैं तो ये ऊपर की ओर जाता रहता है स्प्रिंग, इसी से आपका कार या फिर धुरे को उठाया जाता है पकड़ के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांस का सूत्र होता है। अब देखिए, आप मैंने बताया यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज MA = उठाया गया भार अपान लगाया गया प्रयास। उठाया गया भार W, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, उठाया गया भार अपान उठाया गया भार W और लगाया गया प्रयास P के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 10 ही मेरे दिए हैं, यहाँ पे देखिए ऑप्शन 3 देखिए, इसको अगर पक्षांतर करेंगे तो W/P हो जाएगा और MA हो जाएगा। ठीक है, MA = W/P, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उठाया गया भार और लगाया गया प्रयास, उठाया गया भार अपान में लगाया गया प्रयास के अनुपात को हम मतलब मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज आपको समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मगर आपने शुरू के टॉपिक को नहीं कवर किया, मतलब शुरू की वीडियो को नहीं देखा इसमें के, तो शुरू को अगर आप मिस कर देंगे तो आपको आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएगी। अगर आप शुरू को पढ़ ले रहे हैं तो आगे आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक लाभ का मात्रक होता है। देखिए, यांत्रिक लाभ क्या दिया था, यांत्रिक लाभ W/P। अब देखिए, W भी एक प्रकार का बल है, मतलब ये कार्य कर रहा है तो बल ही है, और प्रयास लगाया जाए जो हम कार्य करते हैं वो भी एक प्रकार का बल है, तो न्यूटन। इसका मात्रक कुछ नहीं होगा, ये मतलब मात्रक विहीन राशि है। तो इसमें देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मशीन पर हमारे द्वारा लगाया गया प्रयास इफोर्ट कहलाता है। अब देखिए, पहले ही मैंने वीडियो में बता दिया है कि जो हम यहाँ पे प्रयास लगाते हैं, ये जो आपका प्रयास हो गया, ये भार हो गया, तो ये हम लगाते हैं, मतलब हमारे द्वारा किया गया कार्य इनपुट कहलाता है और मशीन द्वारा किया गया कार्य ये आउटपुट कहलाता है, मतलब जो मशीन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रयास को इफोर्ट भी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग अनुपात को प्रदर्शित करते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, वेलोसिटी VELOCITY और वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो इसे यही होता है वेग अनुपात का, मतलब इंग्लिश रूप है, इंग्लिश के रूप से प्रदर्शित करते हैं वेलोसिटी रेशियो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेगानुपात का सूत्र होता है। वेगानुपात का सूत्र क्या होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए, वेगानुपात मैंने बताया जो आपका प्रयास का वेग होता है, प्रयास का वेग भी मतलब प्रयास का वेग, जैसे मान लीजिए कि प्रयास का वेग Y/T, और क्या होता है भार का वेग W/P
एक्स, वाई अपान डब्ल्यू अपान टी, ठीक है, वाई अपान टी और वाई अपान टी और एक्स अपान टी, मतलब भार का वेग, एक्स भार द्वारा चली गई दूरी और समय होता है ना, तो भार द्वारा चली गई दूरी एक्स है तो एक्स अपान टी, तो टी से टी कट जाता है, वाई अपान एक्स बचता है। तो देखिए वेग अनुपात का सूत्र क्या हो जाएगा, वी आर इक्वल टू वाई अपान एक्स, ठीक है। ये याद रखिएगा। मैंने अगर शुरू के कॉन्सेप्ट आपने नहीं जाने तो ये आप वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप शुरू के कॉन्सेप्ट को जान गए हैं तो वीडियो नहीं भी देखेंगे तो आपका काम चल जाएगा, आप MCQ को सॉल्व कर लेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मशीन की दत्त ऊर्जा इनपुट का सूत्र होगा। देखिए दत्त ऊर्जा इनपुट का सूत्र होगा, तो देखिए यहाँ पे एक बार और फिगर के माध्यम से जल्दी जल्दी हम बता दें। यहाँ पे प्रयास होता है P और इसका जो हम चलते हैं यहाँ पे Y दूरी होती है और यहाँ पे W होता है, ये X दूरी होती है। तो PY मतलब इनपुट मतलब P हमारे द्वारा किया गया क्या, तो PY इनपुट इक्वल टू P इंटू वाई, और वही आउटपुट का अगर हो सके आगे पूछे तो आउटपुट का क्या हो जाएगा, WX, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से मशीन की निर्गत ऊर्जा आउटपुट का सूत्र होगा, तो आउटपुट होता है W इंटू एक्स, आउटपुट इक्वल टू W इंटू एक्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मशीन की दत्त ऊर्जा इनपुट और निर्गत ऊर्जा का मात्रक होता है। देखिए दत्त ऊर्जा इनपुट क्या होता है, W, यहाँ पे इनपुट I इक्वल टू क्या होता है, P इंटू वाई, और आउटपुट का हो जाएगा आपका W इंटू एक्स। अब देखिए यहाँ से मतलब अलग अलग पूछ रहा है, इनपुट और आउटपुट निर्गत ऊर्जा का मात्रक होता है। तो पहले इनपुट का निकालेंगे तो P यहाँ पे शक्ति है, ठीक है, और Y यहाँ पे दूरी है, ठीक है। शक्ति यहाँ पे मतलब बल है, एक प्रकार का P जो है हम बल लगाते हैं, प्रयास करते हैं, तो न्यूटन हो जाएगा, और Y का मीटर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका भी न्यूटन हो जाएगा और मीटर हो जाएगा। लेकिन न्यूटन मीटर कहीं दिख रहा है, न्यूटन मीटर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आदर्श मशीन की निर्गत ऊर्जा और दत्त ऊर्जा के अनुपात को क्या कहते हैं, तो यही तो कहते हैं निर्गत ऊर्जा दत्त ऊर्जा के अनुपात को यांत्रिक दक्षता। आपको मैंने मतलब पहले ही बता दिया है निर्गत ऊर्जा, जिस निर्गत ऊर्जा आपकी क्या होती है, यहाँ पे देख लीजिए एक बार और, ये देख लीजिए यहाँ पर आउटपुट का क्या होता है, आउटपुट दिया आउटपुट और इनपुट का अनुपात। तो आउटपुट का क्या होता है W इंटू एक्स और इनपुट का P इंटू वाई। अब देखिए यहाँ पे x को 1 अपान मतलब ये x को नीचे कर देते हैं, यहाँ से नीचे कर देंगे तो देखिए W अपान ये P हो गया, तो ये मैकेनिकल एडवांटेज हो गया, और ये y अपान एक्स वेलोसिटी रेशियो होगा। तो इसके क्या कहते हैं, इसी को जो आउटपुट होता है और इनपुट होता है, इसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो निकल जाता है, और इसी के अनुपात को मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के इसी के हम अनुपात को क्या कहते हैं, यांत्रिक दक्षता। मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, एक फार्मूले से कई फार्मूले बन जा रहे हैं, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मशीन के यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज और वेगानुपात VR के अनुपात, देखिए यहाँ पे के अनुपात रहेगा, यहाँ पे के अनुपात छूट गया है क्वेश्चन में, के अनुपात को क्या कहते हैं, वेगा अनुपात के अनुपात को क्या कहते हैं। देखिए पिछला ही क्वेश्चन था जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज था और वेलोसिटी रेशियो था, इसके अनुपात को क्या कहते हैं, मशीन की यांत्रिक दक्षता कहते हैं। बढ़ते हैं, देखिए एक ही फार्मूले से कई फार्मूले बने हैं, ठीक है। आउटपुट बटे इनपुट से ये फार्मूला बना है, और इस फार्मूले से ये फार्मूला बना है, मतलब मैकेनिकल मशीन की दक्षता, यांत्रिक दक्षता का, और इसमें यांत्रिक दक्षता में 100 का मल्टीप्लाई रहता है, इसलिए कि ये परसेंटेज में रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी मशीन का भार 30 न्यूटन दिया है, किसी मशीन का भार मतलब W दिया है 30 न्यूटन, ठीक है, तथा और उसे 10 न्यूटन के प्रयास से उठाया जाता है, P इक्वल टू दिया है 10 और W इक्वल टू दिया है 30, तो मशीन का यांत्रिक लाभ कितना होगा, MA पूछा है, मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या कहता है, भार W और प्रयास, मतलब मशीन का भार और मशीन द्वारा किया गया कार्य और हमारे द्वारा किया गया प्रयास, मतलब हमारे द्वारा लगाया गया प्रयास, तो W अपान P हो जाएगा। तो W कितना दिया है, W देखिए 30 दिया है, अपान P कितना दिया है, 10 दिया है, तो इसका आ जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे दोनों जो कि यांत्रिक लाभ और मैकेनिकल मतलब दोनों न्यूटन में ही है, मतलब तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा, ये मात्रक विमाहीन है। जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज है ये मात्रक विमाहीन है, इसलिए कि इसमें कोई मतलब दोनों सेम राशि हैं तो मात्रक विमाहीन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शायद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कमेंट क्वेश्चन होगा, कमेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कमेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका कमेंट के लिए रहेगा। थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, इसको देख लीजिए। एक आदर्श मशीन पर लगाया गया प्रयास, देखिए यहाँ पर लगाया गया प्रयास P इक्वल टू दिया है 5 न्यूटन तथा प्रयास द्वारा चली गई दूरी, देखिए यहाँ पे प्रयास क्या कर रहा है, प्रयास द्वारा चली गई दूरी, तो प्रयास द्वारा चली गई दूरी को हम क्या मानते हैं, y, और भार द्वारा चली गई दूरी को हम x मानते हैं। तो y का मान दिया है, इसका प्रयास दिया है 5 न्यूटन और प्रयास द्वारा चली गई दूरी y का मान दिया है 250 सेंटीमीटर, मतलब 2.5 मीटर, ठीक है। अब पूछ रहा है इनपुट का मान होगा, तो इनपुट का फार्मूला हमने आपको पीछे बताया है। आपको अगर इसका
आंसर आता होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इनपुट का मान कितना होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, आगे भी वीडियो इसी पे लाऊंगा या फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करूँगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।